हे गाइस, वेलकम टू स्कैल्पर 21। आज हम एक नए वीडियो लेके आए हैं। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आरएसआई ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज एंड मोस्ट ट्रस्टेबल इंडिकेटर ऑफ स्टॉक मार्केट हम इसे कह सकते हैं। जनरली जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं मीन्स जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो वो आरएसआई का यूज ज़्यादा करते हैं। और अगर कोई ट्रेडर है वो स्टॉक में भी ट्रेड करता है तो उसको कैसे जनरली वॉल्यूम्स का एक रेशियो है, वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज हो रहा है और किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, वो ये देख के वहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जनरली सभी ट्रेडर इंडेक्स को और उसके फ्यूचर्स चार्ट को देखते हैं। तो जब हम इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स में हमें वॉल्यूम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इंडेक्स जो है कि उसके कंपोनेंट का एवरेज वहाँ पे दिखता है। तो वो इंडेक्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वही डायरेक्शन में स्ट्रेंथ भी जा रही है, क्योंकि वो देखने के लिए सभी ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आरएसआई का यूज़ करते हैं। तो अभी आरएसआई जो इंडिकेटर है वो किस तरह से हम लगा सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या है, उसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस किस तरह से होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, वो लिखने के बाद में एक आरएसआई का आपके सामने इस तरह से एक इंडिकेटर यहाँ पे बॉटम साइड में लग जाएगा और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। उसकी सेटिंग भी है, उसकी बता दो। 14 पीरियड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सभी लोग यही फॉलो करते हैं और ये एक सोचा समझा और जांचा हुआ पीरियड, टाइम पीरियड है, उसके ऊपर सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यही है, इसमें कुछ चेंजेस करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर लिमिट 70 दी है और लोअर लिमिट 30 दी है। तो बहुत से ट्रेडर्स आजकल एनालिसिस करते हैं तो कोई 60 भी करता है, 70 को 60 कर देता है या फिर 30 को 40 कर देता है। तो वो हिसाब से ओवर बॉट और ओवर सोल्ड सिचुएशन वहाँ पे देखते हैं। तो हम स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में ही काम करेंगे जो सब लोग यूज करते हैं करके। ठीक है गाइस। तो आरएसआई का एक ट्रूथ ये है कि आरएसआई जो है कि 100% कोई इंडिकेटर तो ये होता नहीं है कि प्रूव नहीं होता कि उससे आपको प्रॉफिट ही होगा करके, या वो सिग्नल हमेशा करेक्ट ही देगा करके। तो वो आरएसआई के बारे में एक फैक्ट ये है कि वो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है। जैसे आपका इंडेक्स चलेगा वो उसके पीछे पीछे उस तरह से चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो लैगिंग है तो फिर हम उससे देखेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो आपको उसके रिजल्ट सही मिलेंगे और आपको ये पता चलेगा कि इंडेक्स हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट हो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, या वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड टेरिटरी में वो एंटर कर रहा है या ऑलरेडी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम आरएसए का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ, इसे हम क्या करते हैं, अभी इसको डेली पे लेके जाते हैं। तो अगर आप डेली पे लेके जाओगे तो आप देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आरएसआई यहाँ पे 70 के ऊपर है। ठीक है गाइस, ये वाला एरिया। ठीक है। तो 70 के ऊपर है, तो इसको अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक बेरिश या बुलिश डाइवर्जन कहाँ मिल सकता है वो देखते हैं अभी। तो अभी 1 आवर पे अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे अपन ने इसको 1 आवर पे कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे एक हमें बेरिश डाइवर्जन दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लेंगे और ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और उसी तरह से एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि देखो ये वाली ट्रेंड लाइन अप साइड में जा रही है, यानी इंडेक्स तो अप साइड हायर हाई बना रहा है। लेकिन ये जो आरएसआई है हमारा, ये लोअर हाई बना रहा है। तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस का एक क्या कहते हैं उसको, अल्टीमेट और एक करेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो दिस काइंड ऑफ अगर सिचुएशन आती है, यानी इंडेक्स हायर हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर लो बना रहा है, तो ऐसा समझ लो कि मार्केट में भी बेरिश हो सकता है। तो दिस एग्जाम्पल इज फॉर बेरिश डाइवर्जन। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम बुलिश डाइवर्जन का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसमें टाइम टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये कल का लेटेस्ट का ये चार्ट है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 ने लगभग यहाँ से यानी 18,690 से 18,645, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का इसने मूव डाउन दिया है। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये नीचे आई है, ऊपर से लेके नीचे आई है ना, इंडेक्स नीचे आया है।
लेकिन वो टाइम पे क्या हुआ कि आरएसआई ने हायर लो लगाया, वो लोअर लो नहीं लगा रहा है, वो हायर लो लगा रहा है। तो ये अगर इस तरह से सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स इस तरह से नीचे आए और आरएसआई इस तरह से ऊपर जाए, तो ये हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जन। ठीक है। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट में, फॉर एग्जांपल कि इंडेक्स हायर हा लगाए इस तरह से, और जो ये रहता है आरएसआई वो लोअर लो लगाए, तो ये होता है अपना बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये नीचे आप देखोगे तो ये बेरिश डाइवर्जेंस का है, और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बुलिश डाइवर्जेंस का है गाइस। ठीक है। होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, और हमने इसके अंदर आरएसआई का जो बेसिक कंसेप्ट है, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस, वो पूरा कवर करने की कोशिश की है। होप सो इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।